पाकिस्तान सब कुछ करेगा, अफगान तालिबान के खिलाफ फौजी एक्शन नहीं करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा यह पूरे पाकिस्तान का मुसम्मम फैसला है कि हम कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हुकूमतों ने बिसात से बढ़कर अमरीका की मदद की। अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान के ताउन को नाकाफ़ी समझा, हमेशा डू मोर का मुतालबा किया। अमरीका समझता था कि इमदाद के बदले पाकिस्तान उसकी ख्वाहिश पर काम करेगा, जबकि पाकिस्तान अमरीका से एतमाद और बाहमी मफाद पर मबनी बावकार ताल्लुकात चाहते हैं कि अमरीका पाकिस्तान से भी भारत जैसा ताल्लुक़ रखे। अफगान मसले का हल सियासी है, वरना वहाँ खाना जंगी का खदशा है। पाकिस्तान ने तालिबान से कहा है कि वो काबुल पर कब्जा न करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत में अगर मोदी की जगह किसी और की हुकूमत होती तो पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होते। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार। FATF ने पाकिस्तान की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा पाकिस्तान ने 27 में से 26 अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तान को सजा के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के नामजद करदा 1373 दहशतगर्दों को सजाएं देना होंगी। पाकिस्तान को आखिरी शर्त से मुंसलिक 6 निकात पर अमल करना होगा। विफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा कि FATF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक 7 निकाती नया एक्शन प्लान दिया है। 1 साल में अमल दरामद का हदफ है। ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान पर किसी किस्म की पाबंदियां आयद नहीं होंगी। कराची में तजावुज़ात से हटाए गए शहरियों के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा भी मैदान में आ गई। आलमी इदारे के माहिरीन ने पाकिस्तान से गुज्जर नाले और उरंगी नाले पर आबाद 1 लाख अफराद की जबरी बेघरी रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा कि मुतासरीन के लिए मुतबादिल मनसूबे और अजाले का बंदोबस्त नहीं किया गया। एहतजाज करने वाले मुतासरीन की गैर कानूनी हिरासत और उन्हें धमकाने के वाक़यात तशवीश का बायस हैं। मुतासरीन के हामियों और इंसानी हुकूक़ के अलमबरदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी तशवीशनाक हैं। अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान के लिए उसके खौफनाक नताइज होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। कहा माजी में पाकिस्तान ने मुआशी और इंसानी सतह पर इसकी भारी कीमत अदा की है। अमरीका अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार से मुतालिक मुकम्मल तौर पर आगाह है। अफगान क़यादत जो कहना चाहे, सवाल ये है कि क्या दुनिया अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार से नावाकिफ है। दुनिया इतनी नादान नहीं कि अफगान क़यादत की इल्ज़ाम तराशी पर यकीन करे। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर पर मोदी सरकार की APC को नाकाम करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म पर वार। कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम मोदी का और आज़ाद कश्मीर के अवाम इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं। हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी और कश्मीर पर रवैये से हमें तकलीफ होती है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान रैली से खिताब। कश्मीरी वोटर से कहा कि मुश्किलात से निजात के लिए आपको पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। अवामी हुकूमत बनाएं जो मोदी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सके। हम मोदी को भी इमरान को भी भगाएंगे। इलेक्शन में मुखालिफिन की जमानतें जब्त कराएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा जमहूरी उसूलों की कम अज़ कम पासदारी भी अगर किसी सूबे में नहीं तो वो सिंध है। सिंध में जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कब्जे के बाद अब ऑपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर से भी रोक दिया गया। ये जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी नमो 1.3 और आलमी बैंक ने 2% तक रहने की पेशगोई की थी। हुकूमत ने मुआशी नमो दुगनी करके दिखा दी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में खिताब। का कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, गरीब पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इंटरनेट और SMS पर कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन पर 5 मिनट से ज़्यादा बात पर 75 पैसे टैक्स लिया जाएगा। आटे और इससे बनी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया। दूध, दही और डेयरी मसनूआत पर टैक्स वापस लिया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की आमदन पर टैक्स वापस ले लिया है। सोने और चांदी पर टैक्स 17% से कम करके 1 से 3% कर दिया है। वज़ीर ख़जाना का मेरी गाड़ी स्कीम मुतारफ़ कराने का ऐलान। सेनेटर असर अबानी की बजट पर कड़ी तनकीद। कहा विफाकी बजट IMF के 2nd ग्रेड मुलाजिम ने बनाया है। बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद बोले काबीना का मोटरवेज और एयरपोर्ट गिरवी रखने का फैसला खौफनाक है। फैसल सब्जवारी ने कहा कि K4 का पानी का मंसूबा कागजों पर था, साबिक विफाकी हुकूमत ने उसके लिए शेयर दिया। मंसूबे के लिए किसकी तरफ देखें।
पाकिस्तान में अगले महीने कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी न रहने और हिफाजती इंतजाम पर अमल न करने से कोरोना बढ़ेगा। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें, जितना जल्द मुमकिन हो वैक्सीनेशन करवाएं। बिजली, गैस और पेट्रोल के बाद खाने का तेल और घी महंगा करने की तैयारी। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को खत। विफाकी बजट में आए टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। खत में कहा गया है कि अगर टैक्स वापस ना लिए गए तो 1 जुलाई से घी और तेल 13 से 18 रुपए महंगा हो जाएगा, जिससे आम शहरी मुतासर होंगे। कराची में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा कि अफहाम व तफहीम से मामला तय हो गए। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने 3% टैक्स वापस ले लिया है। जिन ऑयल कंपनीज ने मसनूई बहरान पैदा करके पैसा बनाया, हुकूमत वो पैसा रिकवर करे। लाहौर हाई कोर्ट का मुल्क में मसनूई पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। फैसले में कहा गया कि विफाकी हुकूमत ऑयल स्टोरेज की कम से कम मिकदार बरकरार रखने की पाबंद होगी। पेट्रोलियम कमीशन की तजावीज़ पर अमल दरामद करके 3 माह में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। लाहौर में दरियाए रावी पर रेत के ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ठेकेदार NOC के बगैर रेत निकालने में मसरूफ। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमा माहौलियात और मादनियात एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। खुसूसी मशीन के जरिए ज़ेर ज़मीन रेत निकालने से सगियां और मोटरवे पुल को नुकसान का खदशा। बैरून मुल्क जाने के लिए वैक्सीन का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी। NCOC ने बैरून ममालिक जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी। सऊदी अरब समेत इन ममालिक में जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी, जहां चीनी वैक्सीन तस्लीम नहीं की जा रही। कराची में कोरोना की शरह कल कम हुई, आज बढ़ गई। मुस्बत केसेस की शरह 11.5% रिकॉर्ड। हैदराबाद में 4% और सिंध के दीगर अजला में 2% रही। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 1%, पंजाब में 0.5 और लाहौर में 0.8% रही। बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से 44 अफराद इंतकाल कर गए। 1052 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5% के करीब रही। सिब्बी के जिला संगन में दहशतगर्दों का फ्रंटियर कोर की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला। फायरिंग के तबादले में FC के 5 जवान शहीद। FC की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्दों को भारी नुकसान। ISPR के मुताबिक चंद अनासर दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। बलूचिस्तान का अमन ऐसे अनासर के हाथों सबुताज नहीं होने देंगे। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके की तहकीकात का दायरा कराची तक फैल गया। महमूदाबाद में पीटर पॉल डेविड के घर पर सिक्योरिटी इदारों का छापा। 1.5 माह के दौरान डेविड ने 3 मरतबा लाहौर का दौरा किया। तकरीबन 27 दिन लाहौर में रहा। इस दौरान मुख्तलिफ अफराद से उसके राबतों के शवाहिद मिले हैं। सिक्योरिटी इदारों ने पाकिस्तान आने के दौरान डेविड का इमिग्रेशन डेटा हासिल कर लिया। रिश्ते से इनकार पर 3 साल पहले कोहाट में कत्ल की गई मेडिकल की तालिबा आसमा रानी के वालिदैन को इंसाफ मिल गया। पेशावर की अदालत ने मुल्ज़िम मुजाहिद आफरीदी को सजाए मौत सुना दी। मुजाहिद आफरीदी ने 28 जनवरी 2018 को आसमा रानी को कत्ल किया था और बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुजाहिद आफरीदी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था। रावलपिंडी में राहगीर खातून से पर्स छीनकर फरार होने वाला मुलजिम धर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गिरफ्तारी पर मज़ाहमत की और पुलिस पर फायर करने की कोशिश की। इस कोशिश में वो अपनी ही पिस्तौल की गोली लगने से जख्मी हो गया। मुलजिम की खातून से पर्स छीनने की CCTV वीडियो भी आज मंजर आम पर आई थी। इस वारदात में मुतासिरा खातून गिरकर शदीद जख्मी हो गई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है। तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत पहले केस का फैसला सुना दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में बीवी के कहने पर वालिदैन पर तशद्दुद करने और घर से बेदखल करने वाले बेटे को 1 माह के लिए जेल भेज दिया गया। 50,000 रुपए जुर्माना भी लगा दिया गया। कराची में सीनियर वकील पर हमला करने वाले कुत्तों के मालिक की अबूरी जमानत में कल तक की तोसी। मुलजिम व्हील चेयर पर अदालत में पेश। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम का बेटा मौके पर जख्मी को छोड़ गया
और कुत्तों को ले गया। प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालिफत कर दी। कहा मुल्जिम की मुजरिमाना गफलत वाज़ेह है, इस केस को मिसाल बनना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात न हों। बजट मंजूरी कमीशन वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातों का सिलसिला जारी। मुलाकातों में हल्कों की सूरत हाल और बजट मंजूरी पर गुफ्तगू। GDA ने वज़ीर आज़म को बजट की मंजूरी में भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। Those who are for the motion may say ayes. Those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. Now the House is adjourned. Mubarak ho. ऑपोजिशन के शोर शराबे में सिंध असम्बली में बजट मंजूर। रिवायात के बरखिलाफ पार्लिमानी लीडर्स, वुज़रा, ऑपोजिशन लीडर और वज़ीर आला को तकरीर का मौका नहीं मिला। ऑपोजिशन अरकान के गो करप्शन गो के नारे, वज़ीर आला का घेराव कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इसी एहतजाज के दौरान ज़िमनी बजट पेश किया। ऑपोजिशन ने ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र पर कटौती की, कोई तहरीक जमा नहीं कराई। असम्बली ने इत्तफ़ाक़ राय से ज़िमनी बजट और आइंदा माली साल का 14 खरब 77 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। स्पीकर की मुबारकबाद। इजलास पीर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का ऑपोजिशन पर बजट में दिलचस्पी न लेने का इल्ज़ाम। कहा स्पीकर ने जब बजट की मंजूरी का पूछा तो किसी ऑपोजिशन रुकन ने नो नहीं कहा। MQM पाकिस्तान के गवर्नर नवीद जमील का एहतजाज, असम्बली से सड़कों पर ले जाने का ऐलान। मोहम्मद हुसैन बोले पीपल्स पार्टी ने एहतजाज से घबरा कर रूल्स का ख्याल नहीं रखा। PTI के फिरदौस शमीम नकवी बोले आज स्पीकर और हुकूमती अरकान ने अच्छा नहीं किया। ऑपोजिशन अरकान के सवालों का जवाब शायद उनके पास नहीं था। वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान एक और तनाज़ा सामने आ गया। कस्टम्स ने कराची में निजी कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ मुबैना टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम पर कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया। मुतल्लिका शहरी ने जमानत के बाद DG कस्टम्स पर जवाबी मुकदमा दर्ज करा दिया। इस सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर शौकत तरीन ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि SP जमशेद टाउन टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शख्स की पुष्टपनाही कर रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली में ऑपोजिशन अरकान के साथ नारवा सलूक के खिलाफ कोयटा में शटर डाउन हड़ताल, बाजार और कारोबारी मराकज़ बंद। ऑपोजिशन जमातों के 14 अरकान असम्बली 5वें रोज़ भी थाने में मौजूद। हंगामा आराई पर दर्ज मुकदमा खारिज करने या गिरफ्तार करने का मुतालबा। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $4.5 अरब कर्ज देगी। कर्ज की फरामी के लिए बाकायदा मुआहदा 5 जुलाई तक होने का इम्कान। सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर का कहना है कि मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 3 साल में हर साल $1.5 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान इस रकम से खाम तेल और LNG दरामद करेगा। मुल्तान HPL PSL का सुल्तान पहली बार फाइनल में पहुंची और साबिक चैंपियन पेशावर ज़ल्मी को 47 रन से हरा दिया। 206 रन बनाकर PSL फाइनल की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। सुहेब मकसूद के शानदार 65 रन, रायले रोसो की जारहाना 50, ज़ल्मी 159 रन पर ढेर हो गई। शुएब मलिक की 48 रन की जारहाना इनिंग्स भी ज़ल्मी को फतह न दिला पाई। इमरान ताहिर की एक ही ओवर में 3 विकेट्स। इवेंट के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी, अबुधाबी का आसमान रंगों से सज गया। PSL 6 की चमचमाती ट्रॉफी के साथ तमाम बड़े अवार्ड्स भी मुल्तान के नाम। सुहेब मकसूद मैन ऑफ द फाइनल के साथ टूर्नामेंट के बेहतरीन बैट्समैन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। विकेट्स के पीछे 20 शिकार करने वाले मोहम्मद रिजवान बेहतरीन विकेट कीपर और 11 मैचेस में 20 विकेट्स उड़ाने वाले शाहनवाज दहानी बेहतरीन बॉलर करार। दहानी को टूर्नामेंट के बेहतरीन इमर्जिंग प्लेयर का भी एजाज दिया गया। बॉलिंग कोच अजहर महमूद कहते हैं कि शाहनवाज दहानी की शक्ल में पाकिस्तान टीम को ऑन द फील्ड शोएब अख्तर मिल गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बजट की मंजूरी में पार्टी अरकान और इत्तेहादियों का ताउन मिसाली रहा। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था पंजाब का ऐवान अवाम की उम्मीदों का मरकज़ है। मुंतखब नुमाइंदे अवामी मसाइल पर तवज्जो रखकर सुर्खरू हो सकते हैं। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती के मुलजिम को अदालत ने मजीद 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
कोरोना वायरस 20,000 साल पहले भी वार कर चुका है, मशरकी एशिया में तबाही फैला चुका है। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी की तहकीक में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस ने लोगों के डीएनए में इर्तिकाई नकूश छोड़े। वैक्सीन से कोरोना पर काबू नहीं पाया गया तो असरात तबाहकुन हो सकते हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो आइंदा नस्लों तक जारी रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट फैलने लगा। 4 इलाकों में लॉकडाउन, शहर से बाहर जाने की पाबंदी में 1 हफ्ते की तोसी। अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर ने अपनी वैक्सीन को डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ मौसर करार दे दिया। भारत में एक दिन में कोरोना के 51,000 मरीज सामने आए। 1300 से ज्यादा मरीज जान से गए। नया मैदान, नया इम्तहान। इंग्लिश शेरों से 2-2 हाथ करने पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड कुछ देर में इंग्लैंड पहुंचेगा। 3 रोजा आइसोलेशन के बाद 28 जून से ट्रेनिंग का आगाज होगा। पहला वनडे 8 जुलाई को खेला जाएगा। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां कर सजदा एक खुदा को, पढ़ू कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। पाकिस्तान के सबसे मकबूल एंटरटेनमेंट चैनल जियो एंटरटेनमेंट से नशर होने वाली 7th स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के टाइटल सॉन्ग ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। यूट्यूब पर 10 करोड़ अफराद ने देख लिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया।